बैंड बजाकर टैक्स की अर्थी निकाली, महिलाओं ने किया विलाप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं पर केस लगाना बंद करे पुलिस। बिछुआ में पुतला दहन प्रदर्शन के दौरान थाना प्रभारी ने पुतले पर लेटकर पुतला दहन को रोका। पुलिस इंस्पेक्टर के इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा में स्वच्छता श्रमदान पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। महाराजा शंकर शाह मरावी और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी का बलिदान दिवस 18 सितंबर 2025 को गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन द्वारा मनाया गया। बिछुआ में पुतला दहन प्रदर्शन के दौरान थाना प्रभारी ने पुतले पर लेटकर पुतला दहन को रोका। पुलिस इंस्पेक्टर के इस अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। आज गुरुवार सुबह 11 बजे से वीडियो वायरल हो रहा था। दरअसल बिछुआ में आदिवासी समाज के धरना प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी संसद और कलेक्टर का पुतला दहन करने पर अड़ गए। मौजूद थाना प्रभारी मोहन मास्कोले ने पुतला दहन की कोशिश को रोकने के लिए पुतले के ऊपर लेट गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण समाप्त कराया। दरअसल ब्लॉक कांग्रेस आदिवासी विभाग और आदिवासी विकास परिषद क्षेत्र में आदिवासियों के साथ अन्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बैंड बजाकर टैक्स की अर्थी निकाली, महिलाओं ने किया विलाप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले कार्यकर्ताओं पर केस लगाना बंद करे पुलिस। छिंदवाड़ा में नगर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे टैक्स के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। शिवाजी चौक राजीव भवन से शुरू हुई रैली फव्वारा चौक होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां निगम पर टैक्स कम करने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने टैक्स की अर्थी भी निकाली। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव मटकी पकड़े आगे चल रहे थे, जबकि पीछे कार्यकर्ता अर्थी को कांधा देकर ले जा रहे थे। इस दौरान बैंड की धुन पर रघुपति राघव राजा राम बजाया गया और शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी रहे शामिल। आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की मंशा अनुसार आज हम सब लोग जनता की आवाज उठाने के लिए नगर निगम पहुंचे। नगर निगम का घेराव किया और नगर निगम के अधिकारियों को ये बताया है कि जो पिछली परिषद में आप लोगों ने संपत्ति कर को 10% बढ़ा दिया, 175 रुपए जो नल का बिल आता था उसको 260 रुपए कर दिया, कचरा गाड़ी में इन्होंने अति कर दी, मात्र 120 रुपए मतलब सिर्फ 10 रुपए माह का लगता था उसको 1200 रुपए इन्होंने कर दिया। इन सब जनता की बातों को लेकर कि पूरा कांग्रेस परिवार आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर कमीशन की बात करें तो 30% कमीशन के बाद कोई फाइल आगे बढ़ती है। रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है? गलत बोल रहा हूँ मैं? बहुत सही। रोडों की ये हाल है। रोड में एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, रोज किसी न किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, किसी ने कोई ना कोई रोज आहत हो रहा है। उसको लेकर के इनके पास कोई भी प्लानिंग जो है वो नहीं है। इनको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, परिषद में ट्रांसपोर्ट नगर इन्होंने बिना इजाजत के उसकी फाइल बनाई, उस फाइल को भी इनको निरस्त करना पड़ा। जब परिषद में पूरे पार्षद दल ने इसका विरोध किया, पूरे पार्षदों ने विरोध किया, तो उस फाइल को इनको मजबूरी में वो फाइल को निरस्त करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने उस फाइल को टेंडर पे लगाया, जबकि वहां काम चालू हो चुका था, उसको इन्होंने टेंडर पे लगाया। टेंडर
भारतीय जनता पार्टी में भी 3-4 गुट चल रहा है। मैं किस गुट का नाम लूं वो भी समझ में नहीं आता। एक गुट के ठेकेदार को काम मिल गया, इस कारण कमिश्नर साहब पे दबाव बना करके उस गुट का उसने टेंडर निरस्त कर दिया। क्या ये सही है टेंडर निरस्त करना? और यदि वो टेंडर गलत था तो पास कैसे हो गया? मैं निगम से पूछना चाहता हूं कि यदि वो टेंडर सही था तो पास कैसे हुआ, और पास हो गया तो निरस्त कैसे हुआ? तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी है। कमलनाथ जी के रहते में, नकुलनाथ जी के रहते में कभी जनता के ऊपर कर का बोझ नहीं डाला गया, और इनके रहते में सिवाय बोझ के कोई दूसरा काम नहीं किया गया। आप लोगों के माध्यम से मैं इनसे कहना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ नाइंसाफी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके सिपाही होने के नाते हमको जब जब ये आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे तो इससे भी उग्र आंदोलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे। इनको हम चेतावनी देने आए थे और उन्हें हमने ज्ञापन के माध्यम से ये सब बातें उसमें अपनी रखी है। जय हिंद, जय भारत। पिछले 6 महीने से जनता टैक्स दे रही है, बड़ा हुआ जी। समस्त कांग्रेस के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव किया गया। अब ये घेराव क्यों किया गया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जब नगर निगम कांग्रेस शासित थी तब हमारे आदरणीय नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के सख्त निर्देश थे कि जनता पर आर्थिक बोझ ना डाला जाए टैक्सों के रूप में। पर जब नगर निगम भाजपा शासित हुई तो इन्होंने इस नगर निगम में आर्थिक बोझ से नगर निगम जूझ रही थी, इसका बोझ सबसे पहले टैक्स के रूप में जनता के ऊपर डाला। हमने परिषद में, हमारा बहुमत कम था, हमने बहुत विरोध किया, इसके बावजूद इन्होंने परिषद में बिना प्रस्ताव पढ़े इस जन विरोधी नीतियों को पास कर दिया। आज हम संपूर्ण कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और जन जन भी हमारे साथ जुड़ा और इस विरोध में शामिल हुआ। ये कांग्रेस की नहीं, संपूर्ण जनता की आवाज लेकर आज कांग्रेस नगर निगम के सामने पहुंची है और घेराव की है। आज अगर इस प्रस्ताव को पुनः MIC में रखकर इसकी राशियों को कम नहीं किया गया तो हम इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस हमेशा जनता के सम्मान में मैदान में उतरी है और हमेशा जनता के सम्मान में मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा में स्वच्छता श्रमदान पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने किया श्रमदान। ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर नगर पालिक निगम द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता श्रमदान पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला के साथ विविध जनप्रतिनिधि, निगम उपायुक्त RS बाथम, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता चैंपियन, स्वच्छता दूत सहित स्वच्छता टीम नगर पालिक निगम ने श्रमदान कर क्षेत्र की स्वच्छता की। अभियान के तहत स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन द्वारा छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का संकल्प दिलाया गया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी गई। महाराजा शंकर शाह मरावी और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी का बलिदान दिवस 18 सितंबर 2025 को गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन द्वारा मनाया गया। यह आयोजन छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के नरसिंहपुर रोड स्थित गोंडवाना कार्यालय में हुआ, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने अपने संबोधन में कहा कि गोंडवाना समाज ने भारत गणतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन आज उनके अधिकारों का हरण हो रहा है और उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी समाज से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहने और गोंडवाना आंदोलन के साथ खड़े होने का आह्वान किया। महाराजा शंकर शाह मरावी और कुंवर रघुनाथ शाह मरावी ने 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देवरावेन भलावी ने कहा कि आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। गोंडवाना आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनका हक दिलाना है।
देवरावेन भलावी ने आदिवासी समाज से कहा कि जब भी गोंडवाना आंदोलन का आह्वान होगा तो उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। गोंडवाना आंदोलन एक मजबूत सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। तजोर पहनता आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस है। पूरा मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में सभी नेताओं के द्वारा हमने आज देखे, सोशल मीडिया में लगभग अधिकतर लोगों ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित करी। उसी कड़ी में आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के इस गोंडवाना कार्यालय में हम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के सभी युवा साथी एकत्रित होकर हमारे जो वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानी संग्राम शाह से लेकर तमाम उनके जो वंशज रहे और जिनका आज बलिदान दिवस है शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का, उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस समय वीरांगना महारानी दुर्गावती जी को भी याद किया और तमाम गोंडवाना राज्य के लिए संकल्पित तमाम हमारे महापुरुषों के आज हमने नमन किया। साथियों, आज का दिन आप सभी को पता है कि हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को किस तरीके से दर्दनाक रूप से अंग्रेजों ने तोप के सामने बांध के उनको उड़ा दिया था। क्या सबूत मिला था कि उनको उड़ाया गया? ऐसा क्या प्रमाण मिला था कि जिसकी वजह से अंग्रेजों को इतना भयंकर का गुस्सा आया और उन्होंने तोप के सामने बांध के चिथड़े के रूप में पूरे शरीर को ब्लास्ट कर दिया? मिली थी तो सिर्फ एक छोटी सी पोयम, एक कविता, जिसमें विद्रोह था, जिसमें अंग्रेजों के उन शोषणों का, अंग्रेजों के द्वारा किए गए उन अत्याचारों का खिलाफत की भावना थी। और उस कविता के आधार पर वो भी हमारे महापुरुषों को 52 57 परगना के हमारे वीर योद्धा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को उड़ा दिया गया, एक छोटी सी कविता के दम। आज भाई उसी तरीके से आज हम संकल्प लेने का दिन है कि उस समय जब हमारे महापुरुषों को इस तरीके से अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाकर इस तरीके से दर्दनाक तरीके से मारा गया, आज वैसे ही इस समाज का, इस 52 57 परगना में निवास करने वाली ST SC OBC तमाम मूल निवासी समुदाय के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार और उनके ऊपर शोषण हो रहा है। आज हम संकल्प ले रहे हैं, हम तमाम साथी, आज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम युवाओं को समग्र क्रांति आंदोलन के हमारे नेताओं के द्वारा संदेश दिया गया कि आप आज का ये दिन को संकल्प लीजिए कि आप आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में नहीं आता। ये भी संकल्प आज हम ले रहे हैं। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की लड़ाई मात्र अपनी मातृभूमि की नहीं थी, अपनी पहचान को बचाने की थी, अपने इतिहास को बचाने की थी, अपने संस्कृति को बचाने की थी। और आज के दिन हम उन्हीं तमाम महापुरुषों के शहीद बलिदान को याद करते हुए आज ये संकल्प लेते हैं कि आदिवासियों को जबरन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध बनाने की कोशिश करने वाले या उनके ऊपर ठप्पा लगाने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। और आज हम यहाँ पर से कह रहे हैं कि जी हाँ, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है। जबरदस्ती हम पे किसी भी धर्म को थोपना बंद करिए। आज हमारे तमाम महापुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया। ये भूमि में हमारे इतिहास और किले चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा इतिहास जमीन के ऊपर दिख रहा है। हम क्या है, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। हमसे ही निकले तमाम धर्म के लोग आज हमें ये बोलते हैं कि तुम फलाना हो ढिकाना हो। आदिवासियों से भी पूछिए कि वो क्या है, यहाँ के गोंड भील से पूछिए, यहाँ के ओराव से पूछिए, यहाँ के बैगाव से पूछिए, यहाँ के भरिया समुदाय के लोगों से पूछिए, खाड़िया से पूछिए कि वो क्या है। कोई भी व्यक्ति आता है और आदिवासियों को ऊपर ठप्पा लगाता है और कहता है कि तुम ये हो, हम क्या है, एक बार हमसे पूछेंगे तो हम पूरी तरीके से बोलेंगे कि हाँ, हम कोई दूर है, इस भूमि के हम आदिवासी हैं, हम इंडिजिनस हैं। जबरन हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने के कई सारे तंत्र अपनाए गए, या तो बांध बना के खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सैकड़ों बांध बन रहा है, कितने नेता उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप बताइए। हम युवा उनके लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज छिंदवाड़ा में भी, यहाँ तक कि बैतूल में, होशंगाबाद में, हर जगह बांध और वन अभ्यारण्य के नाम पर, डैम के नाम पर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के विकास की राह दिखाकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करके आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है। आदिवासियों को भूमि को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज नेता महापुरुषों के माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये भी उस समय पुष्पांजलि अर्पित और माल्यार्पण से पहले एक चीज सोच ले तमाम भाजपा और कांग्रेस के नेता, क्या यहाँ की जो विस्थापन के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्या आदिवासियों के जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनके लिए आप बोल रहे हैं, कि आदिवासियों की बोली भाषा का संरक्षण के लिए आप बोल रहे हैं? अगर मोटे तौर पे अगर निकालें तो हम लड़ाई लड़ते हैं। चंद नेता आते हैं, पीला गमछा डालते हैं, हमारे लोगों के बीच में घुसते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके और उनको अपने तरफ खींच के ले जा लेते हैं। हमारे जो युवा गोंडवाना आंदोलन में तैयार हुए हैं उनको खींच खींच कर
उनको अपना हितैषी बनाकर खींचने का काम के अलावा यहाँ दूसरा काम नहीं हो रहा है। आज हम यहाँ संकल्पित हो रहे हैं, तमाम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के लोग संकल्पित होकर ये कह रहे हैं कि पहचानिए गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की कौन सी इकाई है और कौन सी इकाई नहीं है। हमारे युवा आंख बंद करके कहीं भी चले जाते हैं, इससे गोंडवाना के युवाओं का नुकसान होता है, हमारी विचारधारा, हमारा आंदोलन कमजोर होता है। और दूसरा दुश्मन कमजोर करने के लिए सीधा आपसे लड़ नहीं सकता। गोंडवाना के लोगों को हराने के लिए, गोंडवाना के युवाओं को कमजोर करने के लिए, गोंडवाना की ये जो मांग है अलग राज्य की, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या षड्यंत्र अपना सकते हैं आप सोचिए। आपका दुश्मन आपकी मांगों को, आपके राज्य को खत्म करने के लिए सीधा आपसे नहीं लड़ सकता, तो वो आपके जैसे वेश धारण करके आपसे लड़ सकता है। वो जी हाँ पीला गमछा डालेगा, कई बार जय सेवा जय गोंडवाना बोलेगा, लेकिन आपके लोगों को ले जाके बीजेपी और कांग्रेस में मूर्ति बना के बिठा देगा, वहाँ पर वो बंद जाएंगे। ये काम हमें खत्म करने का काम चल रहा है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आइए तैयार होइए। हमारे मुखिया हमें बार बार ये चीज़ें समझाते हैं हमारे तमाम युवाओं को कि हर घर में एक बछड़ा अगर पैदा होता है तो दो तरीके के लोग विचार करते हैं। ये हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं इस बात को बड़ी शानदार तरीके से बताते हैं। आज हम जनता जनार्दन को भी बताना चाहते हैं, एक किसान के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो दो विचारधारा उसमें रहती है कि एक तो उस बच्चा को, उस बछड़े को खेत में जोतूं और बढ़िया किसानी। आज शंकर साह रघुनाथ साहब बलिदान दिवस पे दो तरीके के लोग होते हैं। अपने घर में अगर बछड़ा पैदा होता है तो एक किसान उस बछड़े को खेती किसानी के लिए तैयार करता है, बैल बना के उसको जोतने के लिए तैयार करता है, और एक किसान वही उसके घर में बछड़ा पैदा होता है तो उसको दौड़ने के लिए, पट में प्रतियोगिता में दौड़ाने के लिए तैयार करता है। अब जब दोनों तैयार करते हैं तो एक किसान खेती किसानी करता है और एक किसान उसी घोड़े को, उसी बछड़े को खेती किसानी के लिए तैयार करता है। वैसे ही घोड़ा भी रहते हैं, एक घोड़ा तैयार करता है शादी ब्याह में नचवाने के लिए और एक घोड़ा तैयार होता है रेस के लिए। तो दो प्रकार के घोड़े होते हैं। शादी ब्याह वाले घोड़े को कोई नहीं पहचानता, अपने जितना पैसा उसको कमाना शादी ब्याह में उतना कमाएगा, लेकिन रेस का घोड़ा एक रेस दौड़ेगा करोड़ों कमाएगा। अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क है उनकी तैयारी में। आज गोंडवाना के युवा आज संकल्पित रहिए। आज का दिन आपके लिए संकल्प लेने का दिन है कि आपको कैसा तैयार किया गया है। हमारे समुदाय में गोंडवाना आंदोलन में हम रेस के घोड़े तैयार कर रहे हैं, शादी ब्याह में नाचने वाले घोड़े नहीं। हो जाते हैं शादी ब्याह में नाचने वाले घोड़े तैयार, क्योंकि उनको तैयार करने वाले व्यक्ति ठीक नहीं रहते। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, रेस के घोड़े बनिए। रेस के घोड़े बनोगे तो आपकी कीमत रहेगी, आपका वजूद रहेगा, आपको लोग जानेंगे, आपका अपना अस्तित्व रहेगा। हमें अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, युवाओं को तैयार करना पड़ेगा। इस आंदोलन में शंकर साह रघुनाथ साह जी की विचारधारा को अगर मजबूत करना है, अपना इतिहास को अगर बचा के रखना है, तो उसके लिए वही रास्ता है कि हमें अपने युवाओं को तैयार करना पड़ेगा और तैयार करके सही जगह वो मेहनत करें। हमारे पास भी लाख ऑप्शन है। हमें भी कई लोग बरगलाते हैं कि इस जगह नहीं उस जगह चले जाओ, आप भी बीजेपी कांग्रेस में आ जाओ, लेकिन हमारा खून इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमें हमारा आंदोलन को मजबूत करना है, हमारे संगठन को मजबूत करना है। अगर मैं कमजोरी देख के भाग जाऊं तो ये समाधान नहीं है। आप तमाम साथियों से पुनः हम आग्रह करते हैं कि शंकर साह रघुनाथ साह जी की जयंती के उपलक्ष्य में इन दो चीजों को आत्मसात करें, अपनी पहचान को बचाए रखें। जबरदस्ती आपका किसी भी तरीके से जल जंगल जमीन को अगर छीनने की लोग कोशिश कर रहे हैं तो आइए लामबंद होइए, सड़क में चक्का जाम करिए। हजारों लाखों की संख्या में जब हम उतरेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। यही बात को कहते हुए अपनी इस बात कहीं विराम देता हूँ और शंकर साह रघुनाथ साह जी के इस विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पहनांजलि अर्पित करता हूँ और आप सभी साथियों को सादर सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे गोंडवाना आंदोलन के प्रणेता दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को भी सादर सेवा जोहार करते हुए मैं अपने विचार को यही